हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों की डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग डेली हर सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन करते हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए। ये डे 11 है। फाइनेंस का हम लोग 11th क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, recent developments in cross-border payment systems including SWIFT's new retail payment network launched in 2026 are transforming international banking। ठीक है। स्विफ्ट का जो नया रिटेल पेमेंट फ्रेमवर्क है 2026 में लॉन्च हुआ है, उसने इंटरनेशनल बैंकिंग को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। So we need to discuss these developments and critically analyze their impact on the Indian financial system and remittance ecosystem। तो जो आपके फाइनेंस के सिलेबस में ग्लोबल बैंकिंग डेवलपमेंट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट वाले टॉपिक्स हैं, वहां का ये सवाल है। बट क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था करंट अफेयर बेस ज्यादा है, तो उसी तरह से हम लोग इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। स्विफ्ट का जो नया रिटेल पेमेंट फ्रेमवर्क है उसकी यहाँ बात हो रही है, और कैसे वो इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है, इंडिया के रेमिटेंस इकोसिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसका स्टेप वन सबसे पहले हम लोगों का क्या है, हम लोग इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग के बारे में बताएंगे विद फोकस ऑन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और स्विफ्ट का न्यू रिटेल पेमेंट फ्रेमवर्क 2026। यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि कैसे दीज डेवलपमेंट्स प्रॉमिस फास्टर, चीपर एंड मोर ट्रांसपेरेंट पेमेंट, बट इंप्लीमेंटेशन और कॉम्पिटिशन चैलेंजेस है इंडिया के लिए। फिर हमारा रीसेंट ग्लोबल डेवलपमेंट क्या है, we'll highlight the swift new framework for retail cross border payment. It involves over 50 banks, G20 roadmap on cross border payment, rise of CBDCs and stable coins for international settlement। स्विफ्ट का फीचर बताएंगे, इस फ्रेमवर्क के नए फीचर क्या है, जैसे इंप्रूव्ड स्पीड है, प्रोडिक्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑल रिटेल रेमिटेंसेस। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर इसका इम्पैक्ट क्या है, हम इसके बेनिफिट्स बताएंगे, रेमिटेंस के क्या क्या बेनिफिट्स है, क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपेंट है। रूपी का इंटरनेशनलाइजेशन, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग पे रिड्यूस डिपेंडेंस एंड सपोर्ट टू फिनटेक एंड यूपीआई क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस। इंडिया के लिए चैलेंजेस क्या है, हमारा रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन इश्यूज हैं, स्टेबल कॉइन और सीबीडीसी का कंपटीशन है, डेटा प्राइवेसी कंसर्न है और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस है स्मॉलर बैंक्स के लिए। वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन के लिए इसके अंदर बात करेंगे कि आईएसओ 20022 का स्ट्रॉन्गर अडॉप्शन होना चाहिए, इंडिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग। conclude करेंगे that proactive engagement with these international development is essential for enhancing efficiency and global integration of the Indian financial system। तो ये चीज क्लियर हुई। हमने क्या क्या करा, सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि जो हमारा इंटरनेशनल बैंकिंग का लैंडस्केप है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व होता जा रहा है और स्पेशल फोकस चल रहा है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का, और उसी के लिए स्विफ्ट का नया रिटेल पेमेंट सिस्टम आया है। ठीक है। और इस सबसे क्या होगा, फास्टर, चीपर और मोर ट्रांसपेरेंट पेमेंट्स होंगे, बट इसमें इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस रहेंगे, कॉम्पिटिशन चैलेंजेस रहेंगे। फिर हम इसके डेवलपमेंट्स की बात करेंगे कि स्विफ्ट का जो नया फ्रेमवर्क है उसकी थोड़ी सी उसकी हाईलाइट बताएंगे कि कैसे वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को यूज कर रहा है। ओवर 50 बैंक्स है इसमें, G20 का रोड मैप है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का, सीबीडीसीज का जो हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज है, और स्टेबल कॉइन्स का राइज हो रहा है फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। स्विफ्ट के नए फ्रेमवर्क के फीचर्स की हम लोगों ने बात करी कि कैसे उसने स्पीड बढ़ा दी, प्रोडक्टिबिलिटी बढ़ा दी, ट्रांसपेरेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ा दिया। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे जो इम्पैक्ट है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपेंट है रेमिटेंस का, तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, रूपी इंटरनेशनलाइजेशन, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, और फिर इंडिया के लिए क्या उसके चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन है। स्टेप समझ आ गए आप लोगों को? नहीं आया तो एक बार वीडियो पॉज करके स्टेप्स को रीड कर लीजिए। हम लोग आगे अब आंसर की तरफ चलते हैं इसमें। ठीक है। Recent development in cross-border payment systems are transforming the landscape of international banking. Swift new retail payment framework launched in 2026 represents a significant milestone in this evolution. ये जो framework है, it aims to make cross-border retail payment faster, cheaper, more predictable and transparent. इंडिया के लिए जब बात करते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपेंट है रेमिटेंस का, these changes bring both opportunities and challenges। क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस बताना है, तो हमें बताना पड़ेगा कि इस फ्रेमवर्क से अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, चैलेंजेस भी आ रही हैं। While they promise greater efficiency and integration with the global system, they also pose implementation difficulties, regulatory complexities, and increased competition for the Indian financial system। तो briefly हमने यहीं पर बता दिया कि greater efficiency और integration है हमारा global system के साथ में, but हमारे इसकी implementation difficulties, regulatory complexities और competition, ये हमारे कुछ challenges है। Now, several key global developments are shaping this transformation. Swift, in collaboration with over 50 major international banks, introduced its new retail payment framework in 2026, focusing especially on cross-border retail remittances। ये सब तो हमने स्टेप्स में लिखा ही हुआ था, दो दो चीजें हमें यहाँ पर डालनी है।
The G20 roadmap on enhancing cross-border payment endorsed by member countries targets significant improvement in speed, cost and transparency by 2027. तो इसकी डेडलाइन क्या हो गई? G20 वाली डेडलाइन क्या हो गई? 2027 हो गई। बोला गया है कि स्पीड, कॉस्ट और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है। एडिशनली रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज का, स्टेबल कॉइन्स का इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए। ये भी अपने आप में एक चैलेंजिंग ट्रेडिशनल है ना, ये भी एक तरह से चैलेंज कर रहा है जो हमारा ट्रेडिशनल करस्पॉन्डेंट बैंकिंग मॉडल था उसको। These innovation aim to reduce cost and settlement times in global money transfers. Okay? अब स्विफ्ट के पेमेंट की बात करते हैं कि इसके कुछ नोटेबल फीचर्स है, जैसे इट ऑफर्स इंप्रूव ट्रांजैक्शन स्पीड विद मैनी पेमेंट सेटलिंग ऑन द सेम डे और इवन इंस्टेंटली इन की कॉरिडोर्स। अभी तक क्या होता है, अभी तक 3 से 5 दिन लग जाते हैं पेमेंट सेटल होने में, बट अब क्या हो रहा है, अब कुछ जगह सेम डे या फिर इंस्टेंटली ही सेटलमेंट हो रहा है। प्रेडिक्टेबिलिटी हैज बीन एनहेंस्ड थ्रू अपफ्रंट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल फीस एंड एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, तो जो भी फीस है, एक्सचेंज रेट है, उसका डिस्क्लोजर होगा तो प्रोडक्टिबिलिटी भी हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी भी है इसी वजह से, बाय प्रोवाइडिंग एंड टू एंड ट्रैकिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस टू कस्टमर्स। स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस participating banks guarantees full value delivery without any hidden deductions. These improvements are particularly beneficial for major remittance corridors involving India। जैसे इंडिया का जो रेमिटेंस है यूएई के साथ बहुत ज्यादा है, यूएसए के साथ बहुत ज्यादा है, यूके, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज का हमारे इंडिया के साथ में रेमिटेंस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे रेमिटेंस के केस में हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये। इम्पैक्ट जो है इसका हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में, इट इज लार्जली पॉजिटिव। इंडिया रिसीव्स मोर देन 110 बिलियन इन रेमिटेंस एनुअली, सपोर्टिंग मिलियंस ऑफ हाउसहोल्ड्स, फास्टर एंड चीपर क्रॉस बॉर्डर। अच्छा, रिसेंट जो डेटा आया है, ये रिसेंट डेटा चेंज हो गया है। डॉलर 137.6 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस हम लोगों ने लिया है। जब ये आंसर लिखा था तब तक वो करंट अफेयर नहीं आया था मेरे पास। अभी रिसेंटली अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक का करंट अफेयर है कि इंडिया 137.6 डॉलर्स का इंडिया के पास रेमिटेंस हुआ है 25-26 में। फास्टर चीपर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होंगे तो डायरेक्टली जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनको बेनिफिट करेगा बाय रिड्यूसिंग ट्रांसफर कॉस्ट एंड टाइम। एंड दिस फ्रेमवर्क विल सपोर्ट द ग्रेजुअल इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रूपी बाय एनकरेजिंग ग्रेटर यूज ऑफ आईएनआर इन ट्रेड एंड रेमिटेंसेस। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल इस तरह से है कि फास्टर है, चीपर है, क्योंकि इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा रेमिटेंस का एरिया है ना, इंडिया में बहुत ज्यादा रेमिटेंस हो रहा है। फास्टर है, चीपर है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी को भी प्रमोट कर रहा है। एंड इट विल also reduce India's dependence on costly and slow correspondent banking channels। इंडिया की जो फिनटेक कंपनीज हैं, यूपीआई की क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस है, वो भी स्मूथली इंटीग्रेट हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम, बूस्टिंग डिजिटल रेमिटेंस एंड एक्सपेंडिंग सर्विस ऑफरिंग्स। बट इस सब के साथ में कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड। इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक लीगल एंड पॉलिसी एडजस्टमेंट्स। Competition from stable coins and CBDCs may divert remittance flow away from traditional banking channels। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न ये भी बढ़ जाते हैं ड्यू टू ग्रेटर क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयरिंग। जो हमारे छोटे बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास इतना हाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इसकी कंप्लायंस के लिए कॉस्ट एक इशू आ जाएगा, तो जिसकी वजह से वो इंटीग्रेट भी शायद ना कर पाए। और इसके अलावा साइबर थ्रेट का भी रिस्क है बहुत ज्यादा, क्योंकि इंटरकनेक्टेड ग्लोबल पेमेंट इकोसिस्टम है। वे फॉरवर्ड की बात करें तो इंडिया शुड एक्सलरेट द फुल अडॉप्शन ऑफ ISO 20022 मैसेजिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ISO 20022 मैसेजिंग स्टैंडर्ड्स को सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी के लिए इंडिया को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ स्विफ्ट फ्रेमवर्क विद डोमेस्टिक सिस्टम लाइक यूपीआई, एनईएफटी और आरबीआई का रिटेल सीबीडीसी पायलट, इट शुड बी गिवन प्रायोरिटी। एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज के साथ में। इट विल हेल्प इंडिया इन्फ्लुएंस फ्यूचर रूल्स। कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाएगी स्मॉलर बैंक्स के लिए, रोबस्ट कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी पड़ेंगी और स्ट्रॉन्गर साइबर सिक्योरिटी मेजर्स भी हमें जरूरी हो जाएंगे। कंक्लूड इसको करेंगे कि रीसेंट डेवलपमेंट जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली स्विफ्ट 2026 रिटेल फ्रेमवर्क, दे ऑफर मेजर अपॉर्चुनिटी टू मॉडर्नाइज इंडियाज रेमिटेंस इकोसिस्टम एंड फाइनेंशियल सिस्टम। While challenges related to the regulation, infrastructure, competition, and security exist, proactive engagement, timely reforms और strategic integration, इससे क्या होगा, इससे इंडिया के बेनिफिट्स मैक्सिमाइज हो पाएंगे। This will enhance efficiency, support economic growth, and improve the experience of millions of Indian families dependent on international remittance। ठीक है, तो कंक्लूजन हमने इसको किस तरह से करा कि जो ये स्विफ्ट का रिसेंट
फ्रेमवर्क आया है 2026 का, इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इंडिया के रेमिटेंस सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए। चैलेंजेस तो रहेंगे, रेगुलेटरी भी, इंफ्रा भी, कंपटीशन भी, सिक्योरिटी भी, बट प्रोएक्टिव एंगेजमेंट, टाइमली रिफॉर्म्स और स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन से इंडिया अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाएगा। और इससे एफिशिएंसी सपोर्ट, मतलब इससे एफिशिएंसी एनहांस हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है, और जो मल्टीपल या मिलियंस ऑफ इंडियन फैमिलीज हैं जो इंटरनेशनल रेमिटेंस पे डिपेंड करती हैं, उनका एक्सपीरियंस भी बेटर हो रहा है। कुछ इस तरह से हमने इस आंसर को फ्रेम करने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को आंसर अच्छा लगा हो। आंसर अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा आरबीआई ग्रेड बी का मेन चैनल है, ये ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए, 2027 के लिए, और ये मेन विश्वास क्लासेस का चैनल है टेलीग्राम पर। इनको आप लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर लीजिए। विश्वास के मेन चैनल पर बाकी सारे एग्जाम की भी अपडेट्स के बारे में आपको पता चलता रहेगा। 2027 में हम लोग डेडिकेटेड प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं ग्रेड बी 2027 एग्जाम के लिए, और ये हमारा 2026 एग्जाम के लिए चैनल और ग्रुप ऑलरेडी चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।